स्वागत है। मैं हूँ आपका चहेती डीके जी। चलिए बात करते हैं, मेरे साथ हैं कुशवाहा समाज से आते हैं और राकेश जी हैं। राकेश जी से बात करते हैं कि देख रहे थे आइंदा कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन, आपको पता होगा कि कुशवाहा समाज के लोग वहां पर आए हुए थे कुमरार पार्क में। वहां पर मूर्ति जो है वहां पर चाहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा करना वहां पर पूजनीय के लिए। वहां देखते होंगे कि कितना लव पार्क वहां पर बन गया था। उस चीज को लेकर पूरा आंदोलन तरीके से क्या कहना चाहेंगे? और वो जो था सम्राट अशोक जी के बारे में, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के बारे में था। ये वो कहना ये चाहते थे कि हम उन्हीं के मौर्य वंश के हम वंशज हैं, तो हमको मतलब कि जो इस तरीके से स्थिति हो रही है तो वो चीज को बचाए रखने के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले डीके एक्सप्रेस के दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। देखिए, जहाँ तक कि कुशवाहा समाज की है, आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक कुशवाहा समाज जो है ना बहुत शोषित और पीड़ित की दिशा में चल रहा है। कोई इनका मार्गदर्शक सही मायने में ना अभी तक बिहार में निकला नहीं है। सरकार आपके डिप्टी सीएम भी वही कुशवाहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में डिप्टी सीएम भूपेंद्र कुशवाहा भी वही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इस मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, इसके पहले कुशवाहा समाज से एक आए थे जो लोगों के दिल में हर समाज को लेकर के चलने वाले थे, स्वर्गीय जगदेव प्रसाद बाबू। कुशवाहा समाज से थे जो कि बिहार को एक अच्छी दिशा में ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी जिस तरह से अवहेलना हुई, उनकी हत्या कर दी गई और उनके केस को दबा करके किस तरह से कुशवाहा समाज को एक नीचे बस्ते में डाल दिया गया, जो कि आज़ादी के बाद से अभी तक कुशवाहा समाज के एक बहुत बड़ा इतिहास रहा। रही बात आपके कुम्हरार में सम्राट अशोक की, जो बात आपने कहा है, सम्राट अशोक जो थे चक्रवर्ती महाराज की उपाधि उनको मिली हुई थी, उनके वंशज हैं, लेकिन उनके वंशज को वो मौका नहीं मिला कि जो अपने को इस मतलब कि बिहार ही नहीं पूरे देश और पूरे देश के बाहर भी अपने आप को पहचान दिला सके। कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है ना कुशवाहा समाज के पीड़ित और शोषित जो है ना यही लोग आते हैं। इनके पास टैलेंट और क्षमता सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन इनको कोई आगे निकालने वाला नहीं है। अभी सम्राट कुशवाहा मत बोलिए, इनके नाम है सम्राट चौधरी। ये चौधरी समाज चाहते हैं। बहुत सारे कुशवाहा में मुझे लगता है कि मैं भी एक कुशवाहा समाज से हूँ, मेरा भी वंशज कुशवाहा है, लेकिन हम इनका नाम से पहले इनके पिताजी का नाम था शकुनी चौधरी, आदरणीय शकुनी चौधरी जी। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि चौधरी समाज से आते हैं, ठीक है। अभी इनको डिप्टी सीएम, इसके पहले आपने नाम लिया उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो सर एक और बात बोलना चाह रहे थे कि डिप्टी सीएम जो है तो पहले आरजेडी में थे जी, आरजेडी में थे, जदयू में थे, जी, तो फिर बीजेपी में आए। बीजेपी में। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अपने स्वार्थवश आज जो बिहार की राजनीतिक जो परिवेश है ना, डिप्टी सीएम के बारे में बोल रहे थे। मैडम हाँ, जो परिवेश है ना इसमें देखिए कि स्वार्थवश सब कुछ हो रहा है। जहाँ मिले मलाई वहाँ छोड़ दे कुर्सी की रजाई। सब लोग अपने अपने फायदा के लिए सब कुछ राजनीतिक में आ रहे हैं। किसी भी समाज से जो भी नेता रहा है, चाहे पासवान का नेता हो, हरिजन का नेता हो, यादव समाज का नेता है या कुशवाहा समाज का हो या स्वर्ण वर्ग के नेता हो, सब अपनी रोजी रोटी सीखना चाहते हैं। गूगल पे हम सर्च करके देखिएगा, लिखते हैं कि कुर्सी कुमार, तो उनका कुर्सी पे लेते हुए उनका फोटो वो तो कुर्सी कुमार का तो नाम है, तो सारे पूरे हिंदुस्तान में फोटो रहे, बाहर भी चर्चा हो चुका है। बाहर में भी लंदन या ब्रिटेन की कहीं कोई महिला जो थी वो भी इन पे कमेंट्स की थी। इस तरह से दल बदलू नहीं होना चाहिए। अब जब बिहार का एक सीएम इस तरह से दल बदलेंगे तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा मैडम? ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुशवाहा समाज अभी भी उपेक्षित है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हम लोग भी उनसे मिलते जुलते हैं, हमारा उनसे भी रिक्वेस्ट था कि आप अपने समाज के लिए, सब कोई अपने समाज के लिए कुछ करता है तो आप भी अपने समाज के लिए आगे बढ़ाइए। जो भी सम्राट अशोक की जो एक सोच था, उनका जो नींव डाला गया था बिहार के लिए, पूरे देश के लिए, तो उसमें इनको काम करने की जरूरत पड़ेगी। अभी भी बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ की बहुत सारे शोषित पीड़ित है जो कि दुनिया में करके कुछ वहाँ पर आया था एक बात की वहाँ भी अशोक स्तंभ का है। सब जगह अशोक स्तंभ तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मिलेगा, हमारे भी क्षेत्र में, लेकिन अभी तक उसका जुड़ीद्वार करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ की सरकारें जो है ना सिर्फ अपना, पिछले तो आप देख रही हैं, हम लोग भी, आज मेरा भी उम्र करीब 45 साल हो गया जब से हम भी आए हैं। उसके पहले जगन्नाथ मिश्रा के लालू जी के बाद नीतीश जी, बस यही खाली नीतीश लालू हो रहा है। बिहार का विकास, बिहार का डेवलपमेंट कहीं कुछ है? बिहार में इतना टैलेंट होते हुए भी, आईएएस ऑफिसर होते हुए, आईपीएस होते हुए, इतने टैलेंटेड लोग होते हुए बिहार उपेक्षित क्यों है? इसका दोषी कौन है? हम लोग खुद पढ़े लिखे जाकर के दूसरे स्टेट को बढ़ाते हैं और अपने स्टेट में पीछे ध्यान नहीं देते हैं। इसमें तो सबसे बड़ा भूमिका समझे कि पढ़े लिखे लोगों का है, जो टैक्स पेयर करदाता है उसका है। बिहार डेवलप न होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इन लोग का है, और इन लोगों को एकजुट होकर के बिहार के बारे में सोचने की जरूरत है। तब हमारे बिहार जाकर ना कहीं
नंबर 5 के बीच में आ पाए या नंबर 10 में, ये भी कहना मुश्किल है जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे। सब अपनी रोटी सेकने के लिए लालू परिवार का बिहार में ज्यादा पॉलिटिक्स होता है, राजनीतिक बहुत ज्यादा हो रहा है बिहार में। अदर स्टेट में देखिए, जैसे कि मतलब कि राजस्थान को लेकर के देखिए, तो हम भी वहां पर गए थे करने के लिए, तो पॉलिटिक्स में कि कौन क्या है, सचिन पायलट है तो कैसे क्या होगा, अशोक गहलोत, सब चीज पर पूछ रहे थे। तो उनके बारे में बोले कि पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, काम पर उनको भरोसा करते हैं। पॉलिटिक्स में तो आते जाते रहता है, कोई दिक्कत वहाँ के देखिए मैम, जनता जो है ना जागरूक है, ठीक है। वहाँ पे सरकारें ना हर 5 साल के बाद बदल दी जाती है। यहाँ एक सूत्री नहीं रखी, आप 25 साल 30 साल फिर आज की आपका परिवार ही करे। किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट होता है वहाँ की सरकार बदलने से होता है। वहाँ के लोग जागरूक है कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा आपको बदल दिया जाएगा। और रोजगार यही बिहार चलते लगता है कि 5 साल पे वो, 5 साल पे वो, 5 साल बिहार में करने की जरूरत है। बिहार के जागरूक जनता से मेरा भी निवेदन होगा कि आने वाले समय में अपने राजनेता को बदलिए। जो विधायक हो, एमपी है, कोई भी अगर 5 साल से अगर ज्यादा है तो उसकी कुर्सी को बदल दीजिए। अगर आप नहीं बदलिएगा ये दोष आपका, आपके आने वाले जनरेशन को भोगना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि आपका आने वाला जनरेशन किस तरफ से आप उसको रास्ता दिखा रहे हैं। अगर 5 साल में कुछ नहीं कर पाएगा तो 10 साल 15 साल में क्या करेगा? आपकी उतनी बुद्धि अकल नहीं है। आप कहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, तब देखते हैं कि स्कूल का मास्टर पढ़ा लिखा है या नहीं है, वहां पर अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं। और बिहार का मुखिया आप देते हैं कि सलाह किसी तरह से बन गया, उसके हवाले आप अपने राज्य को कर दिए। सर यहाँ पर जातिवाद है ना, जातिवाद, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जाति जनगणना हुआ है। ये तो सरकार की दिखाने की है कि जाति जनगणना होगी कि हमारा क्षेत्र, हमारा लोगों का आबादी संख्या है, तो उस पर बंटवारा हम होगा। जाति जनगणना पर पूछे तो बोले कि जाति जनगणना इसलिए हम लोग करवाते हैं कि जो जो वीक हैं, जो जो जाति लोग में वीक है, कितना क्या परसेंट में, उन लोग को बढ़ावे के लिए। उनका ये इसमें भी चर्चा आया था कि अभी संतोष रेणु जी आपका बयान आया था कि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है और इसमें सबसे हकदार हम हैं, हमारी मजबूती सबसे ज्यादा है, सीना खोल के दिखाए थे। और बाकी जो निचला जिसका आबादी कम, उसको क्या कीजिएगा, उसको गड्ढे में डाल दीजिएगा। यही आपका सोच है? जातीय जनगणना करने का मकसद क्या था? आप गरीबी के कराते, बेरोजगारी का कर रहे थे जनगणना। मनीष कश्यप भी कई बार से तो उठाया आपका मुद्दा बिहार सरकार से, कहा भाई गरीबों का जनगणना कर रहे थे, जो दिल्ली लुधियाना पंजाब में जाकर मजदूरी करते उसका क्यों नहीं कराते जनगणना? आपके पास तो आंकड़ा है कि आप पूरे कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के खाता में जो मजदूरी किया था उसको पैसा भेजे थे, 1,000 रुपया भेजे थे। क्यों नहीं उसको उजागर करते कि कितना बिहार का मजदूर है? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कुछ करते हैं, रोजगार पे कुछ ध्यान देते हैं? अभी तो देखिए सरकार की स्थिति क्या है, कभी मेरी बारी कभी तेरी बारी, नहीं इधर के नहीं नहीं तीन में तो मेरा मेला, हम हमेशा कुर्सी पे ही चिपके रहते हैं। अरे कितना नीतीश बाबू का, आदरणीय नीतीश जी, कितना आपको मौका चाहिए? अरे 17 साल हो गया, आपका 20 साल होने जा रहा है, अब कितना आपको विकास करने के लिए बिहार को समय देना चाहिए। हर जगह जगह तो बिहार को नाम, कोई कहाँ से आए हैं तो बिहार से आए हैं। दिल्ली में देखिए, हम लोग दिल्ली में भी रहते हैं, सोच को बदलना पड़ेगा सर। बिहारी लोगों को जो इतना सोच के ना फ्री का मुफ्त का इन लोग का चाहिए, तो वो सोच के बदलने के लिए, काम करने एक मुद्दा देखिए जाता है रोजगार का कि बेरोजगारी है, गरीबी है। आज हर गरीबों को घर में देखिएगा ना तो उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल रहता है ना? आज फेसबुक ट्विटर सबके पास है, तो हम उसको गरीब क्यों मानते हैं? आज सबके पास एक दो के बीच में एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है। हम तो देखते हैं कि हमारे गांव में ही खुद है, लोग बुलेट से जाता है, अनाज लेता है, कोटा से ले जाकर दुकान पे बेच देता है। ये कौन सा सरकार का नियम है? बच्चों का आप पोषण देते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को भिखमंगा तो बनाते हैं, उसका आदत बच्चों का नेचर क्या जाता है कि थाली लेकर जाओ बच्चों, मैडम चाह के खाना दो। ये कौन सा आपका भाई गुण है? इसमें क्या होता है? अगर आपको देना तो सही तालीम दीजिए ना, सही व्यवस्था को सुधारिए, सिस्टम को सुधारिए। यहाँ दोस्त बिहार के लोगों में सिस्टम को सुधारने का है और यहाँ के जागरूक जनता को भी जगना पड़ेगा। हम अपने हक और उसके लिए क्या उसको बोलते हैं, जो परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों का ना, उसको कैसे डेवलप किया जाए, बाकी लोगों से भी सीखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ के लोग नहीं है। हमारा जात है करने के हर जगह जगह पे कैंप लगाने की जरूरत है। और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग को भी जैसे जागरूक करना है कि अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। पढ़े लिखे के लोगों को भी आना इसमें चाहिए, नहीं तो रोजगार सब कोई करता है, कमाने खाने में सब कोई बारे में बोले तो सब तो इंजीनियर है ना, इंजीनियर है। नीतीश कुमार भी नाइन फेल वाले हैं। देखिए एक होता है कि हम अपनी कमाई से, हम अपनी इंजीनियरिंग करके कहीं भी करके हम 30-40 रुपया 50,000 कमा, लाख रुपया ही कमाते हैं, हम अपना परिवार चलाते हैं। सिर्फ अपनी परिवार चला करके, अपना घर चला करके आप समाज और राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। हमारी भी तो कुछ जिम्मेवारी है ना, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि भाई हम अपने समाज, घर, परिवार को भी आगे बढ़ाएं। लेकिन वैसा कहाँ होता है? जिसके पास दबंगई है वो चाहता है कि नहीं सब कुछ मेरा ही है, बाकी लोग भिखमंगा जाता है। ले जाने के लिए ऊपर रहता है तो क्या करता है? अभी तो ले जाने के लिए तो कफन उसमें सिलवा करके उसमें डाल करके उस पर बोलता है कि भाई हमको ऊपर लेके जाना, इतना में रह गया। जमीन पर यहाँ करना है। किसी आदमी को यही इंसान नहीं समझता मैडम कि हमें यहाँ से कुछ लेके जाना नहीं है। हमारे कर्म के साथ हमारा विचार और जो कही है ना वही साथ में जाता है।
जो करके जाते हैं ना वही गुण जाता है। आज मानिए नीतीश कुमार का नाम आया था कि सुशासन बाबू, हम लोग 2005 से 10-15 में देखे कि सुशासन बाबू का नाम था। आज जो इनके पूरे बिहार में जो छवि बन गई है, क्या बना है? पलटू रहा, पेट में दांत, इनका नाम पड़ गया ना। आज जो छवि है आज बदनाम हो गया ना। आज यही अगर सही रहते तो आज इनका लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं, लेकिन आज देखिए लोगों के बीच में इनकी क्या छवि बन गई है, कितनी गलत भावना लोगों के मन में बन गई इनके प्रति, तो वो लोग देखते नहीं है। तो लेके जाना, किसी को कुछ लेके जाना नहीं। आप तो पूरे आदि अंत से देख लीजिए कि जो आया हाथ पसार के गया, राजा हो या रंग, सबको जाना है, सबको यहीं पर रहना है। तो कुछ वैसा नीतीश बाबू या बिहार की जनता वैसा कुछ काम करे कि आने वाले जनरेशन के लिए करे, ताकि आने वाला भविष्य जो है ना, हम लोग भी किसी के भविष्य थे, आने वाला भी किसी का भविष्य होगा, तो उसके लिए रास्ता अच्छी बना के जाए, ताकि आने वाले लोगों के लिए, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए अच्छा नेक्स्ट पीढ़ी के लिए अच्छा हो। यही गुजारिश है। और देखिए सम्राट अशोक भी करके गए, कुछ न कुछ करके गए, तो नाम मगध भी है, सारे लोग आते हैं, चंद्रगुप्त भी है, कौटिल्य भी है, चाणक्य भी, सबका है। आज चाणक्य नीति पढ़ते हैं हम लोग ना, चाणक्य नीति में सिखाया जाता है ना। आखिर उसका नाम हम लोग लेते हैं ना, तो अच्छा किए तभी तो नाम लेते हैं। चंद्रगुप्त का नाम ले रहे हैं, सम्राट अशोक का नाम ले रहे हैं ना नाम। महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो अपने समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके गए तो नाम लेते हैं। यही सब बात है। बिहार को जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों को जगना होगा, और इस बात को समझना होगा कि जातिवाद से ऊपर उठ करके हम काम करें, और यहाँ सरकार एक अच्छी चुने जो कि आने वाले समय में हमारा जो भविष्य हो किसी सुरक्षित और संगठित लोगों के हाथ में जाए, तो कि जिससे हमारा भविष्य बच्चों का सही रास्ते पर जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, देख रहे थे दोस्तों कि ये कुशवाहा समाज से राकेश नाम है। अगर ये तो डेवलप की बात करते हैं और आगे बढ़ने की, ये कुर्सी तो है ही, एक ही है ना, इधर उधर सब मिला करके एक ही कुर्सी हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज आए, ऐसा बिहार में क्रांतिकारी आए कि वर्ल्ड फेमस हो जाए, और कुछ नया नया करने की बारी है। यही तो है। हम लोग मतलब जाति जनगणना को भी लेकर के सर ने बताया, यानी कि बरगराने वाली मुद्दा है। और जो अगर सही तरीके से जाति जनगणना अगर हो जाता तो लोग कोई भूखे नहीं मरते, हर तरीके से सर्वेक्षण में सब जगह आता। बाकी देखते रहिए DKSS चैनल में आगे क्या होता है दोस्तों, और क्या कुशवाहा समाज को, क्या अगर सम्राट चक्रवर्ती सम्राट आदर्शों को चल करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपके जो डिप्टी CM है जो सम्राट चौधरी जी, तो वो देखते हैं क्या करते हैं अपने समाज को लेकर, कुशवाहा समाज को लेकर के। दोस्तों देखते रहिए DKSS चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद।